आज का हमारा हिंदी का भाग 4 क्विक रिवीजन, जिनमें हम जानेंगे स्वरों को मुख आकृति के आधार पर। आइए शुरू करते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वर 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो है संवृत स्वर, दूसरा अर्धसंवृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर की बात करें तो दोस्तों संवृत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है। वो संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ई, उ। जब हम इन ध्वनियों को उच्चारित करते हैं तो हमारा मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, बहुत कम खुलता है। ई, उ। इस प्रकार मुख हो जाता है लेकिन बहुत कम खुलता है, वृत्त के समान बंद रहता है। आगे देखें अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है, यानी कि इन स्वरों की अपेक्षा अर्धसंवृत में थोड़ा अधिक मुख खुलता है। जैसे उदाहरण देखें ए, औ। हम इनको जब उच्चारित करके देखेंगे ए, औ, इनकी अपेक्षा इनमें मुख थोड़ा अधिक खुलता है, तो ये अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। तीसरा है विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है उनको हम विवृत स्वर कहते हैं। जब हम उदाहरण की बात करें आ का उच्चारण करेंगे आ, तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है। इस प्रकार इनको विवृत स्वर कहा जाता है। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत से तो थोड़ा कम खुलता है और संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, उनको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, यानी कि विवृत इनसे कम खुलेगा, इन वालों से विवृत से, और संवृत से थोड़ा अधिक, यानी कि सबसे पहला जो है इनसे थोड़ा अधिक खुलता है और विवृत से थोड़ा कम खुलता है। इनके बीच की जो कंडीशन होती है उनको अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं संवृत और विवृत के बीच की जो स्थिति बनती है उस स्थिति में अर्धविवृत स्वर आते हैं। उदाहरण ए, औ। इस प्रकार आज हमने मुख आकृति के आधार पर स्वरों को जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।